नमस्कार साथियों, आज हम राजस्थान कला और संस्कृति के एग्जाम क्वेश्चन 2022-23 के भाग 1 पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस भाग में वे प्रश्न हैं जो वर्ष 2022 और वर्ष 2023 में राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो कला संस्कृति के इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोकनाट्य शैली नहीं है? ढांडी, ख्याल, स्वांग, रम्मत। अतः इस सवाल का जो राइट आंसर है, ख्याल, स्वांग और रम्मत तो राजस्थान के लोकनाट्य शैली है, लेकिन ढांडी नहीं है। तो इस सवाल का उत्तर था ढांडी। प्रश्न नंबर 2 है, आमसू कौन सी बोली राजस्थान में नी बोली जाए? आमसू कौन सी बोली राजस्थान में को नहीं बोली जाए, वो प्रश्न पूछो गए है। तो मेवाती, अवधी, हाड़ौती, बागड़ी। आपा जाना कि मेवाती भी राजस्थान में बोली जाए, हाड़ौती भी राजस्थान में बोली जाए और बागड़ी भी राजस्थान में बोली जाए, पर राजस्थान री बोली अवधी कोनी। अतः इस सवाल रो उत्तर आपनो अवधी होना चाहिए। अवधी अपना राजस्थान की बोली कोनी, आ उत्तर प्रदेश में बोली जाए, बाकी तीनों बोलियां अपने राजस्थान में बोली जाए। प्रश्न नंबर 3 है, महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? अलवर, जोधपुर, किशनगढ़, नाथद्वारा। अतः कमला और इलायची हमारी नाथद्वारा शैली की महिला चित्रकार रही हैं, इनका संबंध नाथद्वारा शैली से रहा है। प्रश्न नंबर 4 है, वेली किशन रुक्मणी री रा रचनाकार है? ई किताब रा रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज राठौड़ है, संत विद्दल दास है, बारट ईसर दास है, ठाकुर राम सिंह है। तो ई किताबरा जो लेखक है वेली किशन रुक्मणी री, ई किताबला लेखक पृथ्वीराज राठौड़ री रचना है वेली किशन रुक्मणी री। प्रश्न नंबर 5 है, स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती हैं? कान पर, सिर पर, हाथ पर और गर्दन पर। तो बोरला पहना जाता है सिर पर। कहां पहना जाता है? सिर पर। प्रश्न नंबर 6 है, चंद्रभागा पशु मेला कहां लगता है? झालरापाटन में लगता है, नागौर में लगता है, राजसमंद में लगता है कि अजमेर में लगता है? अतः चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन, झालावाड़ में लगता है। प्रश्न नंबर 7 है, बीकानेर के निकट सम्रातल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया था? धन्ना जी ने, जाम्बो जी ने, गुगा जी ने कि पाबू जी ने? तो इस सवाल का उत्तर है जाम्बो जी ने सम्रातल बीकानेर को अपना कर्म स्थली बनाया था। प्रश्न नंबर 8 है, कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? करौली के, जयपुर के, जोधपुर के, किशनगढ़ के? अतः सावंत सिंह किशनगढ़ के शासक थे। इस सवाल का उत्तर है 4। प्रश्न नंबर 9 है, राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में किससे संबंधित है? जैन धर्म से, शैवपंथी है, वैष्णव से है, बौद्ध धर्म से है? तो इनका संबंध है, तेरापंथी जो है संप्रदाय, उसका संबंध जैन धर्म से है। प्रश्न नंबर अगले की तरफ रुख करते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, कजली तीज का त्योहार कहां मनाया जाता है? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, बूंदी में? तो कजली तीज हमारे राजस्थान में बूंदी में मनाई जाती है। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में भी पूजा जाता है? आप जाहिर पीर बोल दीजिए चाहे जाहर पीर बोल दीजिए, एक ही बात है। बाबू जी को, गोगा जी को, तेजा जी को, रामदेव जी को? तो जाहिर पीर के रूप में पूजे जाते हैं, उनका नाम है गोगा जी। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन फड़ वाचन से संबंधित है? बंजारे, सरगड़े, भोपे, कालबेलिया? तो फड़ का वाचन कौन करते हैं? फड़ का वाचन भोपे करते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, रखड़ी और टोटी डैश 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 हैं? स्वदेशी जूते हैं, साफों के प्रकार हैं, महिलाओं के गहने हैं, पुरुषों के वस्त्र हैं? तो रखड़ी और टोटी महिलाओं के आभूषण हैं या महिलाओं के गहनों के नाम है। प्रश्न नंबर 14 है, हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिन बोली जावे? हाड़ौती बोली कहां बोली जाती है? कोटा बूंदी में, उदयपुर चित्तौड़गढ़ में, गंगानगर हनुमानगढ़ में, अजमेर नागौर में?
तो हाड़ौती बोली अपना राजस्थान में कोटा बूंदी वाला क्षेत्र में बोली जाए, क्योंकि कोटा बूंदी वाला क्षेत्र ने हाड़ौती का नाम शू बोलियो जाए। तो इस सवाल रो उत्तर कोटा बूंदी होना चाहिए। हाड़ौती बोली कोटा बूंदी में मुख्य रूप से बोली जाए। प्रश्न नंबर 15 है, राजस्थानी लोक साहित्य री डीठ सु हरजस कई है। राजस्थान का जो लोक साहित्य है उसके अंतर्गत हरजस किसे कहते हैं? हरजस क्या है? पवाड़ा है, लोकगीत हैं, लोक गाथा हैं, ख्याल हैं। तो हरजस है वह लोकगीत हैं। इस सवाल रो उत्तर लोकगीत होना चाहिए। तो राजस्थानी लोक साहित्य री डीठ सु हरजस कई है, हरजस लोकगीत है। प्रश्न नंबर 16 है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडन था, चंपालाल था, दीपा था कि लालचंद था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग के मुख्य शिल्पी का नाम था, शिल्पी थे मंडन। प्रश्न नंबर 17 है, जसनाथी संप्रदाय री प्रधान पीठ कठिन है। जसनाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? मुकाम तालवा में है, सिंगरासर में है, पीपासर में है, कतरियासर में है। तो कतरियासर का मायने जसनाती संप्रदाय री प्रधान पीठ है। तो इस सवाल रो उत्तर आपने कतरियासर होना चाहिए। प्रश्न नंबर 18 है, बीबी जरीना का मकबरा कहां पर स्थित है? धौलपुर में है, अलवर में है, दौसा में है, करौली में। तो बीबी जरीना का मकबरा है वह मकबरा हमारे राजस्थान में धौलपुर में है। प्रश्न नंबर 19 है, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है? कठपुतली है, गैर है, घूमर है कि भवई है? तो इस सवाल का उत्तर है राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य का नाम घूमर है। प्रश्न नंबर 20 है, सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल डैश 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 में स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, पाली में, डूंगरपुर में। तो भारतीय लोक कला मंडल कहां पर है? यह उदयपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 21 है, प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर डैश 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 जिले में स्थित है? पाली में, जोधपुर में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में। तो अंबिका माता का मंदिर उदयपुर जिले में स्थित है। इस सवाल का उत्तर उदयपुर होना चाहिए था। प्रश्न नंबर 22 है, मीराबाई का जन्म कहां पर हुआ था? चित्तौड़गढ़ में हुआ था, उदयपुर में हुआ था, सलूम्बर में हुआ था, कुड़की में हुआ था? तो मीराबाई की जन्म स्थली है वह कुड़की है, वह कुड़की है। प्रश्न नंबर 23 है, महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर स्थित है? बंदोली, बूंदी, गैटोर, मांडल। महाराणा प्रताप की छतरी बंदोली या बांडोली भी कहते हैं, अतः बंदोली या बांडोली में स्थित है महाराणा प्रताप की छतरी। प्रश्न नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर है, डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः डैश डैश जिलों में पाई जाती है? कोटा में, बारां में, झालावाड़ में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़ में, राजसमंद में, सवाई माधोपुर में, करौली में, बूंदी में। तो डामोर जनजाति हमारे राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के क्षेत्रों में पाई जाती है। कन्हैयालाल सेठिया री काव्य कृति नी है? कन्हैयालाल सेठिया की कौन सी काव्य कृति नी है यानी नहीं है? मायड्रो, हेलो, मिंजर, सोन, मिरगला, लील टांस। तो कन्हैयालाल सेठिया री आ किताबा का मायसू आ सोन मिरगला आ बाकी कृति को नी, बाकी तीनों कृतियां को संबंध कन्हैयालाल सेठिया सु है। मायड्रो, हेलो, मिंजर और लील टास पुस्तकारा लेखक कन्हैयालाल सेठिया है, पर सोन मिरगला पुस्तक का लेखक कन्हैयालाल सेठिया कोनी। तो ए सवाल आज हमने इन सवालों पर चर्चा की। ये वे सवाल थे, वे क्वेश्चन जो पिछले 2022 और वर्ष 2023 में राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज हमने इसके भाग 1 पर चर्चा की, जल्दी ही हम इसके भाग 2 पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।